अंदाज में हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि हम अपनी कौम की इस्लाह कैसे करें यार, हम अपने अंदर सुधार कैसे लाएं, ये हमारी ज़रूरत है। हमारी ज़रूरतें ये हैं, हम जलसे और जुलूस बहुत करते हैं, बेशुमार होते हैं हमारे यहाँ। लेकिन एक बात आप जानते हैं, किसी भी इल्म के शुरू करने से पहले 3 चीज़ों को जानना बहुत लाजमी होता है। बात समझ में आ रही है? किसी भी आप सब्जेक्ट को पढ़ते हैं सबसे पहले उसकी डेफिनेशन समझते हैं हम। उसकी डेफिनेशन जब मालूम हो जाती है उस सब्जेक्ट की, तो हम उस इल्म को हासिल करने में दिलचस्पी पैदा हो जाती है। आप बायोलॉजी पढ़ लीजिए, अगर आपको उसकी डेफिनेशन नहीं मालूम होगी तो आपको बायोलॉजी पढ़ने में दिलचस्पी पैदा नहीं हो सकती। हर इल्म के हासिल करने से पहले, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको उसकी डेफिनेशन का इल्म होना जरूरी होता है। आप उसकी परिभाषा जानना चाहते हैं। दूसरा होता है किसी चीज का टॉपिक है क्या, ये इसका मौजू क्या है, तो होता है टॉपिक होता है। दूसरा कि हम जिस इल्म को हासिल कर रहे हैं वो किस मौजू पर है वो किताब, किस टॉपिक पर है वो किताब। एक होता है किसी चीज का मकसद। अगर मकसद ना होता है इल्म हासिल करने का तो इल्म हासिल करना बेकार होता है। यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ। जलसों का की तारीफ जिक्र खुदा जिक्र रसूल होना चाहिए। इनका मकसद हमारी इस्लाह होना चाहिए। इनका मकसद हमारे मुआशरे की इस्लाह होना चाहिए। तीसरी चीज रह गई कि अब इस पर मौजूआत पर हमें कुछ चुनना होते हैं। किसी मौजू का इंतखाब किया जाता है और उस मौजू पर हमारी गुफ्तगू हुआ करती है। अजीज़ान मोहतरम, तो हम इस जलसे में हाजिर हुए हैं, तो जलसे का मकसद ये हो कि जलसे में हाजिर हो तो फिर किसी टॉपिक पर बात हो, किसी मकसद के तहत बात हो। मकसद किसी को एक मुतअय्यन किया जाए, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाए, अपना हमारे और आपके दिलों में इश्क़ रसूल की मोहब्बतें पैदा की जाएं। ये हमारा मकसद है जलसे का। इस मकसद से जलसा सजाया है। जश्न दस्तार बंदी का प्रोग्राम रखा गया कि बच्चों के सरों पर जो है, जिन्होंने कारी इमरान के पास कुरान के हिफ्ज़ की तकमील की है, उनके सरों पर जो है इस नूरानी ताज को सजाया जाए। मकसद ये है इल्म का फरोग हो, इल्म को फैलाया जाए, दीन को आगे बढ़ाया जाए। ये मकसद के तहत जलसे को मुनाकिद किया गया है। अगर इन मकसदों पर जलसा ना हो तो फिर मकसद के तहत काम नहीं होगा और जलसा फजूल कहलाएगा। अहबाब मुकर्रम, आइए हम अपने इस जलसे को किसी बामकसद काम के लिए मुतय्यन करते हैं। मकसद ये है हमारी और आपकी इस्लाह हो, हमारे मुआशरे से बुराइयों का खात्मा हो, हमारे मुआशरे में जो बुराइयां फैली हुई हैं हम उनका खात्मा कर दें। अब बुराइयों के लिए, मुआशरे के लिए बेशुमार चीजें हुआ करती हैं। जिहालत मुआशरे से दूर करना ये मुआशरे का एक काम है। मुआशरे की इस्लाह करना ये एक काम है। मुआशरे में बच्चों की तरबियत करना ये एक काम है। तो ये मुख्तलिफ बातें मुआशरे के अंदर पाई जाती हैं। तो हम अपने मुआशरती मुआशरे की इस्लाह के लिए किसी मौजू को मुंतखब करते हैं और मौजू आपने ये लिया कि हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे करें। आओ, कुरान की सबसे पहले मैंने जो आयत पढ़ी सूरह लुकमान की आयत है। अल्लाह तबारक व तआला उसमें इरशाद फरमाता है, जो हजरत लुकमान ने अपने बेटे को वसीयत की थी, उसको अल्लाह ने कुरान में यूं बयान फरमाया, व इज़ क़ाल लुकमान लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाहि इन्नश-शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। और जब लुकमान ने अपने बेटे से कहा था, ए मेरे बेटे सुन, मैं तुझे ये वसीयत कर रहा हूँ, ये नसीहत कर रहा हूँ, अल्लाह के सिवा किसी को शरीक न ठहराना, अल्लाह के सिवा किसी को माबूद न बनाना, अपना खुदा बनाना है तो अल्लाह को बनाना है। इसलिए इन्नश-शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, ए मेरे बेटे सुन, शिर्क जो है ये बड़ा गुनाह है। इन्नश-शिर्क लज़ुल्मुन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत लुकमान अपने बेटे को ये वसीयत कर रहे थे और ये वसीयत थी, बेटे को समझा रहे थे। इसके आगे का आयत छोड़ दें, फिर आगे फरमाया या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बा। फरमाया बच्चों की तरबियत के हवाले से बात हो रही है। देखो इंशाल्लाह आप समझेंगे हम अपने बच्चों की तरबियत के लिए कितनी कोशिशें करते हैं, बताएं। अल्लाह ने कुरान में उसको यूं बयान फरमाया। हजरत लुकमान कहते हैं, ए मेरे बेटे, अगर बुराई राई के दाने के बराबर हो तो उसको कभी तुम एक्सेप्ट मत करना। बुराई राई के दाने बराबर हो तो कबूल ना करना, और अच्छाई राई के दाने के बराबर हो तो कभी छोड़ना मत, उसको कबूल करना। बुराई के करीब न जाना।
अजीजान मोहतरम, हम अपने अब देखें बच्चों की तरबियत इस तरह से हो रही है। बच्चों को नसीहत हजरत लुकमान ने जो कुरान में अल्लाह ने बयान किया उसको यूं बयान फरमा रहे हैं। अल्लाह ने यूं बयान फरमाया, अहबाब किराम, हमने अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से कभी कोशिशें न की होंगी। बच्चों की परवरिश में हमने हुजूर की मोहब्बत को न डाला होगा, हमने बच्चों की तरबियत में दीन की तालीम को न डाला है, हम बच्चों की तरबियत के हवाले से कभी कोशिशें नहीं की हैं। अजीजा ने मोहतरम, बच्चों की तरबियत जानते हैं आप क्या है? आपको मैं एक वो सबसे पहले हुजूर की हदीस बताऊं। आका करीम फरमाते हैं, अद्दिबू औलादकुम अला सलास खिसालिन। सरकार इरशाद फरमाते हैं, अपनी औलादों को 3 बातों पर जो है तरबियत करो, उनको 3 बातों का अदब सिखाओ। अद्दिबू औलादकुम अला सलास खिसालिन। फरमाते हैं, हुब्बे नबिय्यकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, हुब्बे अहले बैतिही, और मेरे अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। तीसरी बात फरमाते हैं सरकार, वक़िरातल कुरान, कुरान का पढ़ना सिखाओ। अपने बच्चों की तरबियत करो तो इन 3 बातों पर करो। हुजूर की मोहब्बत उनकी घुट्टी में पिला दो, उनके सरकार के अहले बैत की मोहब्बत उनकी घुट्टी में पिला दो। कुरान का पढ़ना उन्हें शौक और शौक दिला दो, उन्हें मोहब्बत सिखा दो, अदब सिखाओ तो इन 3 बातों पर। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने बरकत, फैजाने अहले बैते पाक, मसलके आला हजरत खलीफा हुजूर शहजादा सरकार ताजुश शरिया। नारे तकबीर। बात समझ में आ रही है आपके? सबके आ रही है? बच्चों की तरबियत करें तो सरकार फरमाते हैं 3 बातों पर करो। अद्दिबू औलादकुम अला सलास खिसालिन, हुब्बे नबिय्यकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, उनकी घुट्टी में हुजूर की मोहब्बत पिलाओ। कौन सी मोहब्बत पिलाओ? वो वाली मोहब्बत पिलाओ जो हजरत खुबैब जब उनकी जान को मुसैलमा ने पकड़ लिया था। जानते हैं आप, मुसैलमा ने हजरत खुबैब को पकड़ा, और ये मुसैलमा कौन था? ये वो था जिसने नबुव्वत का दावा किया था, ये वो शख्स था जिसने नबुव्वत का दावा किया। हजरत खुबैब एक सहाबी थे, इनको पकड़ लिया। मुसैलमा कह रहा था, ए खुबैब तुम मुझे आखिरी नबी, मुझे नबी मान लो। हजरत खुबैब कह रहे हैं, मैं इस हवाले से बहरा हूँ, मैं बात को सुनता नहीं हूँ, मैं अपने नबी को आखिरी नबी मानता हूँ, मैं तेरी बात को समझता नहीं हूँ। मैं अपने नबी को, जो कुरान ने कहा है, व खातमुन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, मेरा पैगंबर आखिरी पैगंबर है। खुबैब से मुसैलमा ये बात कह रहा था, ए खुबैब अब मान जा, मुझे नबी मान ले। हजरत खुबैब कह रहे हैं, मैं तुझे कैसे नबी मान लूं? मेरा पैगंबर आखिरी पैगंबर है। मेरे जिस्म से तू बोटियां काट कर नोच दे, मुझे इस रेते में मिला दे, इस रेत में मिला दे रब के, और फिर तू खुबैब से कहे कि मैं तुझे नबी मान लूं। हजरत खुबैब कहते हैं, जिस्म से जान तो निकल जाएगी, जब तक जान बाकी रहेगी खुबैब यही कहता रहेगा, मेरा पैगंबर आखिरी पैगंबर है, मैं अपने नबी के अलावा आखिरी नबी किसी को नहीं तस्लीम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ रहे हैं आप? बात समझ रहे हैं? हजरत खुबैब सहाबी हैं ये, इनके जिस्म को मुसैलमा नामी शख्स था जो नबुव्वत का दाई था, कह रहा मैं नबी हूं, मुझे नबी मान लो। ये सहाबी हजरत खुबैब ने कहा, मैं हरगिज़ तुझे नबी तस्लीम नहीं कर सकता, मेरा कुरान कहता है कि मेरा पैगंबर आखिरी पैगंबर है, मेरा नबी आखिरी नबी है। इस हवाले से मैं बहरा हूं, कोई बात नहीं सुनता हूं। तारीख शाहिद है, हजरत खुबैब के जिस्म से बोटियां नोचता जाता था और पूछता जाता था, ए खुबैब अब भी कह दो मैं आखिरी नबी हूँ। हजरत खुबैब कह रहे थे, मैं हरगिज़ तुझे नबी तस्लीम नहीं कर सकता, मेरा पैगंबर आखिरी पैगंबर है। हजरत खुबैब के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए, वो आपसे कहलवाता रहा कि किसी तरह मुझे तुम नबी मान लो। हजरत खुबैब ने ये कह दिया था, जिस्म में जब तक चांद रहेगी मैं अपना नबी आखिरी पैगंबर जो कुरान कहता है उसी को मान। बेशक बेशक, हक हक, जिनकी तरबियत में हुजूर की मोहब्बत शामिल है।
जिनकी तरबियत में हुजूर की मोहब्बत शामिल हक, है हक, कि जान जा रही है लेकिन हुजूर के खिलाफ कोई बात नहीं होगी। आज हमारा इश्क रसूल, हमने अपने बच्चों के दिलों में उनके दिलों में जो है हुब्बे रसूल की घुट्टी नहीं पिलाई है। यही वजह है कि बच्चे बड़े हो जाएं तो फिर गुस्ताखी रसूल बने या फिर गुस्ताखी सहाबा बने, जो राह चाहे वो इख्तियार कर ले, इसलिए कि उनकी तरबियत में सहाबा का अदब नहीं सिखाया गया है, अहले बैत की मोहब्बत नहीं सिखाई गई है, उनको रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं सिखाई गई है। अगर मोहब्बत रसूल होती तो फिर कोई जो है हुजूर का गुस्ताख न बनता। अगर मोहब्बत रसूल हो बचपन से तरबियत में शामिल कर दिया जाता तो हमारे बच्चे बड़े होकर सहाबा के गुस्ताख न बनते, ऐसे न बनते कि कुरान की आयत को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते, हरगिज़ न बनते। बन इसलिए रहे हैं कि हमने अपने बच्चों की तरबियत में दीन को शामिल नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने हुजूर ताजुश शरीयत, नारे तकबीर। ईगो कम करो भैया, ईगो कम करो इसका ईगो। इसका अच्छा बात समझ में आ रही है? तो बच्चों की तरबियत में हमने सहाबा का अदब शामिल नहीं किया, ये ना बताया सहाबा का मकाम क्या है। हमने अपने बच्चों की तरबियत में ये ना सिखाया कि रसूलुल्लाह से मोहब्बत करना कैसे है, उनकी मोहब्बत का हम पर हक क्या है, हमने ये कुछ ना सिखाया। मोहतरम अहबाब किराम, यह एक वाक़या बयान करके बात को आगे बयान करता हूँ मैं। दलाइलुल खैरात शरीफ एक किताब है जो दुरूद पाक की किताब है, अहले स्टेज से भी तवज्जो चाहता हूँ। उसके मुसन्निफ है अल्लामा मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली अलैहि। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली से पूछा, आपने दलाइलुल खैरात शरीफ क्यों लिखी? दलाइलुल खैरात शरीफ क्यों लिखी? तो अल्लामा मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली फरमाते हैं, मैंने इस किताब को लिखने के पीछे एक वाक़या बयान फरमाते हैं। वाक़या क्या है? तो अल्लामा मोहम्मद बिन सुलेमान फरमाते हैं, वाक़या ये है, एक बार मैं सफर के लिए निकला, जोहर की नमाज का वक्त हो गया। अब एक कुएं के करीब गए तो वहां डोल और रस्सी नहीं थी। फरमाते डोल और रस्सी नहीं थी तो अब जोहर की नमाज का वक्त था, अब वुजू करना था, तो अब हमें जरूरत थी कि डोल और रस्सी मिल जाए। अल्लामा मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली अलैहि रहमा फरमाते कि यही बात थी, मैं थोड़ा सोच में पड़ा हुआ था कि डोल और रस्सी का इंतजाम कहां से किया जाए। फरमाते कहीं नजर नहीं आई करीब में, तो देखा करीब में कुएं के एक मकान था, एक छोटी सी बच्ची थी 7 साल की, जो ये पूरा मंजर खड़े होकर मुलाहजा फरमा रही थी। बच्ची नीचे आ गई। अल्लामा मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली फरमाते बच्ची नीचे आई, बच्ची ने आकर कहा, बाबा आपका नाम क्या है? अल्लामा मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली फरमाते, मैं मोहम्मद बिन सुलेमान हूँ। तो कहा, आप परेशान नजर आते हैं। आपने फरमाया, हाँ बेटा, पानी की जरूरत है, वुजू करना है और कुआं मौजूद है लेकिन डोल और रस्सी का इंतजाम नहीं है मेरे पास। बात समझ रहे हैं? अल्लामा मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली से बच्ची ने जब नाम पूछा तो कहा, मैंने तो आपका नाम अपने बाबा से सुना है, आप तो बहुत बड़े आलिम दीन हैं, आपके लाखों मुरीदीन हैं, कसरते मुतक़िदीन हैं आपके पास, बेशुमार किताबों के मुसन्निफ हैं आप, और आप डोल और रस्सी के मोहताज है पानी निकालने को। अल्लामा मोहम्मद बिन सुलेमान कहते हैं, बेटा पानी बगैर डोल और रस्सी की नहीं निकल सकता है, हमें इसकी जरूरत है, पानी निकालने का ये आला है, बगैर डोल और रस्सी के पानी नहीं निकाला जा सकता है। अल्लामा मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली अलैहि रहमा ये बात कह रहे थे। बच्ची कह रही थी, बाबा अगर डोल और रस्सी से पानी निकालना है तो फिर इसमें आपका कमाल क्या है? इसको तो हर कोई निकाल लेगा, फिर ये लाखों मुरीदीन का फायदा क्या हुआ? कसरत मुरीदीन का फायदा क्या है? आप तो अल्लाह के वली हैं, आप बताओ आपको भी डोल और रस्सी की जरूरत है? अल्लामा मोहम्मद बिन सुलेमान कहते हैं, बेटा बगैर डोल और रस्सी के पानी नहीं निकाला जा सकता। बच्ची जिद करती है, बाबा बगैर डोल और रस्सी के पानी तो कोई भी निकाल, बगैर डोल और रस्सी के पानी तो डोल और रस्सी से तो कोई भी निकाल सकता है, तो बगैर डोल और रस्सी के निकाले तो कोई बात। अल्लामा मोहम्मद बिन सुलेमान फरमाते, बेटा तुम ही बताओ कोई तरकीब जो बगैर डोल और रस्सी के पानी निकला है। अल्लामा मोहम्मद बिन सुलेमान फरमाते, अब ये जो जुमले हैं ना, आपको तवज्जो के साथ सुनना है,
अल्लामा मोहम्मद बिन सुलेमान फरमाते हैं, मैं ये न कह सकता कि वो बच्ची कुएं के करीब आती है और अपना मुंह कुएं के करीब लाती है तो उसके मुंह से थूक पहले निकलता है या कुएं का पानी पहले ऊपर आ जाता है। अभी थूक नीचे गया था या न गया था, अल्लामा मोहम्मद बिन सुलेमान फरमाते हैं, मैं ये कह ना सकता, मैंने बस ये देखा कि कुएं का पानी बच्ची का मुंह लगते ऊपर आ गया था, पानी ऊपर आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं, अब मैंने वुजू किया, नमाज पढ़ ली, नमाज के बाद बच्ची से पूछा, तुझे ये कमाल कहाँ से हासिल हुआ जो मुझे हजारों साल में ये कमाल न हुआ हासिल हो सका। बच्ची अपनी प्यारी जुबान से नन्हे होठों को हिलाकर ये कह रही थी, बेकसरतिस्सलाते अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कमाल जो हासिल हुआ है ये सरकार की पर कसरत से दुरूद पढ़ने का सदका है। मैं हुजूर पर कसरत से दुरूद पढ़ती हूँ, मेरी तरबियत में मेरे बाप ने हुजूर पर दुरूद पढ़ना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। फैजान मखदूम, फैजान मखदूम, फैजान मखदूम, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर। बात समझ में आई आपके? अल्लामा मोहम्मद बिन सुलेमान फरमाते हैं, उस दिन से मैंने अहद किया कि आज से मैं भी कोई दुरूद पर कोई किताब लिखूंगा, मैं भी कोई किताब लिखूंगा। मुझे आपको जहन ये देना, वो बाप कितना अजीम बाप होगा जिसने 7 साल की बच्ची को हुजूर पर कसरत से दुरूद पढ़ना सिखाया। उसने बच्चे की तरबियत में सरकार की मोहब्बत को डाला होगा। कितना अजीम बाप होगा, कितना अजीम बाप होगा, और वो बाप कितना अजीम होगा और कैसा आशिक़ रसूल होगा जिसने अपने बच्चों की तरबियत में हुजूर की मोहब्बत को डाला। हमारे भी बच्चे, बताओ, हमने कभी इन हवालों से बात की, कभी सिखाया कि सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करनी है? हमने अपने बच्चों को बिठाल कर कभी नहीं सिखाया होगा, हरगिज़ नहीं सिखाया होगा। एक बात बता दूं मैं आपको, मोहब्बत करने की मोहब्बत करने की 3 वजह होती है, किसी से भी करी जाती है। मोहब्बत करने की 3 वजह होती है, कारी दानिश साहब। एक वजह होती है किसी से मोहब्बत जो की जाती है उसकी बुजुर्गी और जलालत की वजह से की जाती है। किसी को बड़ा समझकर मोहब्बत करते हैं आप, साहिबे ये मखदूम पाक जो बुजुर्ग हैं, आप मोहब्बत करते हैं, इनको बड़ा समझकर करते हैं। अपने बाप से मोहब्बत करते हैं, हम बड़ा समझकर करते हैं। तो अपनों से बड़ा समझकर किसी से मोहब्बत की जाती है, किसी से। एक मोहब्बत की वजह ये होती है। दूसरी मोहब्बत करने की वजह जो होती है वो होती है शफकत, रहमत। जैसे कि बाप अपने बच्चों से मोहब्बत करता है, बाप बच्चों पर मुश्फिक होता है, बच्चों से मोहब्बत करता है। एक मोहब्बत करने की दूसरी वजह ये होती है। तीसरी वजह मोहब्बत करने की होती है इस्तेहसान, हुस्ने सुलूक की वजह से मोहब्बत की जाती है। बेशक हुस्ने सुलूक की वजह से मोहब्बत की जाती है। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर हम बड़े होने की वजह से मोहब्बत करें तो बताओ रसूल कायनात से बड़ा कौन है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा उलुल अज़्म अल्लाह ने किसी पैगंबर को न बनाया। अगर बड़े होने की वजह से मोहब्बत की जाए तो सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने बच्चों को सिखाओ रसूलुल्लाह से। अगर मुश्किल होने की वजह से मोहब्बत की जाए तो रसूल करीम से बड़ा हम पर कोई न शफीक है न कोई मुश्फिक है। अगर इस हवाले से मोहब्बत करें तो रसूल कायनात से ज्यादा तुम पर हम पर कोई शफीक नहीं है। हम रसूल कायनात से मोहब्बत करें। अगर हुस्न सुलूक की वजह से मोहब्बत की जाए तो आका करीम से बड़ा किसी का हुस्न सुलूक नहीं है। बेशक बेशक ये 3 वजह है मोहब्बत करने की। पैगंबर आज़म तीनों वजहों में अकमल है। किसी भी ज़ाविये से देखें आप, हर एक ज़ाविये से रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेशक मोहब्बत करना सिखाया। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं ये अर्ज कर रहा था, हमने अपने बच्चों की तरबियत में हुजूर की मोहब्बत ना सिखाई, जैसे मैंने शुरू किया। फिर बच्चे बड़े हुए और जब बड़े हुए तो उन्होंने जो राह चाही चुन ली, कोई मसला ही नहीं।
हमने बिठालकर 24 घंटे में से 1 घंटा अपने बच्चों को नहीं दिया होगा। हमने अपने बच्चों के पास बैठकर उनको आदाब न सिखाए होंगे, अल्लाह के बारे में नहीं बताया होगा। बेशक हमारी ये बड़ी कमजोरी है। हमारा इस्लामी मुआशरा जो है आज ज़बूहाली की तरफ जा रहा है। मोहतरम अहबाब किराम, बच्चों में बैठकर 1 घंटा उनकी तरबियत कितने वालिदैन करते हैं बताओ? 10 में 100 में से अगर आप पूछेंगे तो 10 वालिदैन होंगे जो बच्चों को दीन की तरबियत सिखाते हैं, जो बच्चों को दीन की तालीम सिखाते हैं, जो बच्चों की तरबियत में बैठकर उनको हुजूर की मोहब्बत। बेशक। वजह यह है कि हम अपने बच्चों के पास बैठकर उनमें बैठकर वक्त नहीं बिताते। हक हक हक। बाप आया, मोबाइल हाथ में लिया, इधर बाप लेट गए। बेटा आया, उसके पास मोबाइल दे दिया, कार्टून चलाकर वो सा मोबाइल चला रहा है। ये हमारी तरबियत है। हमारी तरबियत ये होती कि हम अपने बच्चों को सरकार के आदाब सिखाते, सहाबा की मोहब्बत सिखाते, सहाबा की मोहब्बत सिखाते। यहाँ मैं आपको एक बात बताऊं, अभी पाकिस्तान में जो अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी का इंतकाल हुआ था, जिसमें करोड़ों लोगों ने शिरकत की थी, 54 साल की उम्र 3 बुजुर्ग, ये हज को न गए पूरी जिंदगी। ताज्जुब हो रहा होगा आपको, अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी जिनके जनाज़े लाखों करोड़ों लोग शरीक हुए, ये हज को नहीं गए, 54 साल की उम्र। इनके बेटे ने कहा, बाबा हम छुपकर हज कराते हैं, हम छुपकर हज कराते हैं। अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी के जो जुमले थे आखिरी, वो कह रहे थे, बेटा हम कौन सा मुंह लेकर जाएंगे रसूलुल्लाह की बारगाह। दुनिया में रसूल के नाम पर जो है लोग रसूलुल्लाह के कार्टून बना बना कर जो है गोलियों से उनको छलनी कर रहे हैं, हुजूर की नामोस पर जो है हमले किए जा रहे हैं। ए बेटा, साथ हम किस मुंह से रसूलुल्लाह की बारगाह में हज करने के लिए जाएंगे? मैं ये गवारा नहीं करता हूँ कि दुनिया में हुजूर की तौहीन पर तौहीन की जाए, हुजूर के कार्टून बनाए जाए और हम जो है ये मुंह लेकर रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर। हम पर ये ना हो सके, हम रसूलुल्लाह की बारगाह में ये मुंह लेकर न जाएंगे। अल्लाह मुझे मौत अता फरमा दो। अल्लाह, ये आशिक़ रसूल कह रहा है, 54 साल जिसके दिल में इश्क रसूल के जज्बे थे, भड़क रही थी आग, लेकिन वो आशिक़ रसूल जो था अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी हज करने इसलिए न गए कि दुनिया में लोग आज रसूलुल्लाह के नाम पर हमले किए जा रहे। बेशक। हम कहाँ जी रहे हैं? हम आइए हम भी अपनी खुद की को बेहतर बनाएं और अपनी तरबियतें अच्छी करें, अपने बच्चों की उम्दा तरबियत करें। जैसा जश्न दस्तारबंदी का जलसा आया तो दीन बात तालीम की बात आती है, तो हम अपने बच्चों को तालीम के मैदान में देखें तो हम पीछे हैं। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इल्म के हवाले से सरकार ने फरमाया, अल इल्मु खलीलुल मोमिन वल अक़्लु दलीलुहु वल अमलु क़लीलुहु। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोमिन का दोस्त है और अकल उसके हासिल करने की दलील है। बेशक। अमल इन सब का सरदार है। अब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इल्म को दोस्त बताया है मोमिन का। सरकार फरमाते हैं, अल इल्मु खलीलुल मोमिन, इल्म मोमिन का बेशक मोमिन का दोस्त है। हमने अपने बच्चों को इल्म से कितना मजबूत किया, इल्म से कितना करीब किया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ हम अपने बच्चों को इल्म से करीब करें। और एक बात आप तवज्जो के साथ समाअत करें कि इंसान की जो बुलंदी है, इंसान को जो फौकियत हासिल है, वो जानते हैं आप किस वजह से हुई है? हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम रोज़े अव्वल कायनात की पैदाइश के दिन जब इंसान को पैदा किया गया, हज़रत आदम सबसे अफजल जो हुए वो इल्म की बुनियाद पर। बेशक। इल्म की बुनियाद पर। जानते हो वो वजह क्या थी? वजह ये थी, फरिश्तों से अल्लाह ने फरमाया कि मैं जो जानता हूँ तुम नहीं जानते। आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार हुआ, उसमें रूह डाल दी गई। अब मामला ये हुआ, अल्लाह ने हज़रत आदम को सारी चीजों का इल्म सिखाया और उसको यूं इरशाद फरमाया कुरान में, वअल्लम आदमल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया आदम को अल्लाह ने सारी चीजों के अस्मा सिखा दिए। अल्लाह का सिखाना आता है, लर्निंग। फरमाया अल्लाह फरमाता है, मैंने आदम को सारी चीजों का इल्म सिखा दिया। वअल्लम आदमल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका।
का। अल्लाह ने आदम को हर चीज का इल्म सिखा दिया, हर चीज के नाम का इल्म सिखा दिया। फरिश्तों से कहा बताओ तुम जानते हो? फरिश्तों ने कहा मौला हम वही जानते हैं जो तूने सिखाया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पता चला हमारे बाप आदम पहले दिन फजीलत वाले हुए पर, तो वो वजह थी इल्म की वजह। बेशक। और इंसानियत के बाप आदम की फजीलत इल्म की बुनियाद पर। हक 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 हक। अहबाब किराम, आइए हम भी इल्म की अपने बच्चों को इल्म सिखाएं, उनकी तरबियत करें। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर तरबियत होगी तो हुजूर की मोहब्बत बच्चों की तरबियत में शामिल कीजिए। अपने बच्चों को ये सिखाइए रसूलुल्लाह से मोहब्बत कैसे करनी है, आपको रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आपको मरना मिटना कैसे सीखना है। बताओ आज रसूलुल्लाह के नाम पर कोई फिल्म बना दे, हम अपनी आवाज़ तक नहीं निकालते है बात ऐसी। सरकार ने फरमाया मन सब्बा नबियन फक्तलूहु, जिसने नबी को गाली दी उसको कत्ल कर दो। अल्लाहु अकबर। उसको कत्ल कर दो जो नबी को गाली दी। हक 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 हक। मैं आपसे पूछता हूँ बताओ क्या हमारे जमाने में रसूल अकरम को गालियाँ नहीं बकी जाती है? हक हक बकी जाती है, बकी जाती है या नहीं बकी जाती? अल्लाहु अकबर। हाँ, उस वक्त सुनने वाले नहीं थे। किसी ने कहा तो उन्होंने उसको जो है एक साइड में लगा दिया। आज रसूलुल्लाह के लिए गाली बकी जाती है, नहीं बकी जाती है। रसूल के नाम पर रंगीला, रसूल के नाम पर फिल्में बनाई जाती है, रसूल के नाम पर जो है फिल्में बनाई जाती है। हुजूर को रंगीला रसूल कहकर पुकारा जाता है, हुजूर के नाम के कार्टून बनाए जाते हैं। यही तो गालियां हैं। और आज हम उम्मत मुस्लिमा अपने रसूल पर गालियां बकने वालों की गालियां सुन लेते हैं और बस ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। यार हमारे बस की बात नहीं है। हाँ ये बात अलग है, हमारे बस की बात नहीं है कि हम उनसे मुकाबला करें। अलबत्ता ये तो है कि हम और ज्यादा रसूल की मोहब्बत में मरने मरने वाले बन जाएं। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, ताहा की आमद, यासी की आमद। जरा जोर से बोलो, जरा ऊंचा बोलो, जरा ऊंचा बोलो। सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। फैज़ाने मखदूम, फैज़ाने मखदूम, उलमा अहले सुन्नत। नारे तकबीर। बात समझ में आ रही है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ये सबसे पहली तरजीह दीजिए। अपने आप भी और अपने बच्चों की भी घुट्टी में हुजूर की मोहब्बत पिलाइए। बात समझ रहे हैं मोहतरम सामईन किराम? लेकिन आज बात यह है कि हमने खुद भी हुजूर की मोहब्बत में मरना मिटना छोड़ दिया, अपने बच्चों को भी आशिक रसूल बनाना छोड़ दिया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बात इस जलसे के हवाले से है तो ये बात यह है कि हम जो है दीन की तालीम को सीखें, खुद भी सीखें, दुनियावी तालीम सीखें। जिस महाज पर काम करना है हमें करना है, अपनी नस्लों को आगे लेकर आना है, खुद को दीनदार भी बनाना है, दुनियादार भी बनाना है और हुजूर की मोहब्बत में खुद को ये साबित करना है कि रसूलुल्लाह के जो शाख होते हैं वो किसी महाज पर जो है दुनिया से पीछे नहीं हटते हैं। हर महाज पर लोगों की आंख में आंख डालकर नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, नारे ख्वाजा, नारे ख्वाजा, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ रहे हैं? एक बार कलमे तैयब पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब आपके सामने जो है अल्लामा मुफ्ती आफ्ताब आलम साहब तशरीफ फरमा है। तो मैं आपसे थोड़ी देर और मुखातब हूँ। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये जलसा कारी इमरान साहब ने कराया जश्न दस्तारबंदी के हवाले से, तो हम तालीम के मैदान में बड़े पीछे रह गए।
हम जो मुसलमान है ना, अपने बच्चों की तरबियत दीनी हो दुनिया हो किसी हवाले से हमने काम नहीं किया है। हम अपनी बच्चों की तरबियत दीन और दुनिया दोनों हवाले से। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया की इल्म के ताल्लुक से मैं आपको एक बात बता दूं, सरकार की हदीस है, हुजूर ने फरमाया, अपनी सहाबा को फरमाया, इब्रानी जुबान सीखा करो। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, हम इब्रानी जुबान क्यों सीखे, हम तो अरब वाले हैं। सरकार ने फरमाया, इसलिए कि जब तुम्हारे खिलाफ लोग आवाजें उठाएंगे और अपनी जुबान में साजिशें करेंगे तो तुम उनकी साजिशों को उनकी जुबान में समझने वाले। जब तुम्हारे खिलाफ आवाजें उठाएंगे तो तुम उनकी आवाजों को समझने लग जाओगे। वो जो तुम्हारे खिलाफ प्रोपेगेंडे करेंगे तुम उनको समझने लग जाओगे। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्रानी जुबान सीखो। मोहतरम अहबाब किराम, लेकिन आज हम मुसलमान जो है हर मामले में पीछे हैं, दीनी तालीम हो या दुनियावी तालीम हो, हमने किसी महाज पर काम नहीं किया है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, और 600 साल का ये तवील अरसा गुजर गया कि मुसलमानों ने किसी काम में काम किया हो। टेक्नोलॉजी का मैदान हो, बताओ, मुसलमानों ने काम नहीं किया होगा। कोई सा भी मैदान हो, मुसलमानों ने किसी में काम नहीं किया है। कोई बेहतरीन यूनिवर्सिटी का क़याम आज तक नहीं कर पाए। यही तो बात है कि उनके पास तालीम और तालीम और तरबियत दोनों में से कोई चीज हमारे पास न रही। बेशक ये बात है कि हमने किसी महाज पर काम नहीं किया है। दुनिया की पूरी आलम इस्लाम की तारीख में बता हुआ कोई बेहतरीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का मुसलमानों ने कोई मुतबादल तलाश किया हो, हरगिज़ आपको कोई उसका बदल नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने आलम इस्लाम में और जितने भी दुनिया के मुसलमान हैं उन्होंने कभी गौर व फिक्र इस हवाले से न किया कि हम कोई बेहतरीन दानिशगाह बनाए जहां से हमारे बच्चे जो है दीन और दुनिया की तालीम से हमने इस हवाले से कभी गौर नहीं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, तो हम गौर करें। मैं आपको एक बहुत मुख्तसर सी बात बताकर बात खत्म करता हूं। और तो और पूरी दुनिया के मुसलमानों का आपको ताज्जुब ये होगा कि हम हज के अय्याम में जब हज को जाते हैं, उम्रे को जाते हैं ना, तो वहां से तस्बीहात, मुसल्ले वगैरह खरीद कर लाते हैं। तो आपने उन पर देखा होगा ज्यादातर तस्बीहात पर रेडियम वगैरह की होती है, उन पर मेड इन जापान, मेड इन चाइना ये लिखा होता है। तो यहाँ ताज्जुब की बात क्या है? तस्बीह इबादत की चीज हमारी हम घुमाएं। मुसल्ला जिस पर नमाज हम पढ़े, बनाता कौन है? उसको बनाता चाइना। हमारी तस्बीह चाइना बना, हमारी इबादत की जो है मुसल्ले के लिए मेड इन जापान होगा। आप बताओ, आपने बहुत कम देखा होगा कि किसी अच्छी तस्बीह के दाने पर जो है मेड इन अरब लिखा हो, मेड इन मिस्र लिखा नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि आलम अरब जो है वो जो है अय्याशियों में बढ़ गया। उन्होंने दीन और दुनिया का दोनों से अपना ताल्लुक तोड़ दिया और उन्होंने मुसलमानों को आज इस दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया कि मुसलमान तबाही की तहलील पर है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। वजह यह है कि उन्होंने अपने यहाँ पूरे आलम अरब में कोई बेहतरीन ऐसी रिसर्च सेंटर कायम न किया जहाँ से मुसलमानों के बच्चों की तालीम और तरबियत। बेशक अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, ये ताज्जुब की बात। और एक दौर ये था 600 साल से पहले, इंग्लैंड के अजायब घर में एक चीज आज भी मौजूद है, जो सलेब होता है ना, उस पर ईसाइयों को अपनी इबादत के लिए एक सलेब बनाना। अब बेहतरीन नक्काश की जरूरत थी जो नक्काशी करता और बेहतरीन सलेब बना सके। पूरी ईसाइयत में कोई नहीं मिल सके। एक मुसलमान इंजीनियर की तलाश की, मिल गया। उसने सलेब बनाने को राजी हुआ, लेकिन शर्त ये रखी कि पहले मैं उस पर बिस्मिल्लाह लिखूंगा, मैं उस पर बिस्मिल्लाह लिखूंगा। उसने सलेब बनाई और आज भी वो इंग्लैंड के अजायब घर में मौजूद है कि जब उस सलेब को बनाया गया तो उसने पहले अल्लाह के नाम से। बेशक ताज्जुब ये है कि जो ईसाइयत मुसलमानों से अल्लाह के नाम पर लड़ती रही, जिसने हमेशा जंग की मुसलमानों से, आज मजबूरन उन्हें मजबूर होकर मुसलमानों के आगे हाथ फैलाने पड़े और ये मानना पड़ा कि तुम अल्लाह का नाम लेकर लिखो या कुछ भी करो, सलेब बनाओ, हमें बनवाना पड़ेगी।
इसलिए कि हमारे पास कोई बेहतरीन इंजीनियर, अल्लाह हक 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 हमारे पास बेहतरीन इंजीनियर नहीं है तो तुम्हारे पास है। तुम चाहे तो अल्लाह के कलाम को लिखकर बनाओ, हमारी मजबूरी है क्या? अजीज़ान इस्लाम, बताओ ये ताज्जुब नहीं है? आज इसका उल्टा ये है कि हमारे यहाँ आपको माहिर डॉक्टर नहीं मिलेंगे, हमारे यहाँ माहिर इंजीनियर नहीं मिलेंगे, हमारे यहाँ की कुछ भी ना मिलेगा। वजह क्या है? वजह यह है कि हम तालीम के मैदान में पीछे हैं। हम किसी हवाले से बात नहीं करते, बेशक बस जलसों में आए जहाँ भी बैठे कुछ मिनट को लम्हात को जोशीले होते हैं और मामलात को बेशक बेशक मोहतरम अहबाब किराम, तो हम जो है अहद करें अपने बच्चों को बेहतर तालीम और तरबियत के हवाले से बात करेंगे, अपने बच्चों को हुजूर का अदब सिखाएंगे, सहाबा का अदब सिखाएंगे, बच्चों को ना गुस्ताखे सहाबा बनाएंगे, ना गुस्ताखे रसूल बनाएंगे। हम ये बताएंगे कि अली क्या है, हम ये बताएंगे हज़रत मुआविया क्या है, हम ये ना बताएंगे कि तुम मुआविया को गाली बक देना। हम बच्चों की घुट्टी में जो है सहाबा का ये इश्क सिखाएंगे जो कुरान ने कहा, कुरान कहता है हर सहाबी जो है फतेह मक्का से पहले वाले हो, फतेह मक्का के बाद वाले हो, हर एक के साथ अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमाया। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत फैज़ाने मखदूम, फैज़ाने मखदूम, सरकारे मखदूम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बात समझ में आ रहा है? हम बच्चों को गुस्ताखी सहाबा बनाएंगे। आज एक जोर चल पड़ा है साहब, बहुत जोर क्या है? सहाबा के गुस्ताख बनने लोग हजरत अमीर मुआविया को गाली बक रहे, गालियां बक रहे, और कुछ ऐसे बदबख्त हैं जो शेखैन करीमैन को गालियां बक रहे। अल्लाह, बताओ ये कहां से आए? हमारे यहाँ मौजूद, हमारे बाप दादा नहीं थे ऐसे, मगर हमारी नस्लों में पैदा हो रही है। जानते हो क्यों पैदा हो रहे हैं? हमने इनमें बैठकर जो है ये न बताया है कि अमीर मुआविया कातिबे वही है, गाली न बकना। अगर तुम इनको गालियां बकोगे तो दीन का एक बहुत हिस्सा 180 कुछ अहादीस करीमा है जो हजरत अमीर मुआविया जिनके बेशक बेशक निकाल दो तो दीन में क्या बाकी रह जाए? बेशक हक हक, बहुत खूब, नारे तकबीर, बहुत खूब, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलक आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, मसलक आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ रहे हैं? ये सिखाएं बच्चों को कि अमीर मुआविया को गाली ना बकोगे। बेशक उनका बेटा यजीद है तो यजीद से और अमीर मुआविया का ताल्लुक क्या है? बेटा ही तो है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा तो काफिर था, हक 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 हक, वाह वाह, सही बात है, बिल्कुल हक बात है, काफिर था। और कुरान ने हजरत अमीर मुआविया के ताल्लुक से यूं बयान किया, वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने हर एक के साथ जो है बेशक भलाई का वादा कर लिया। बेशक हक हक बात है, वादा ये है कि हमें हर एक जन्नती है। हक बात। अब चाहे वो फतेह मक्का से पहले इस्लाम, हर सहाबी है नबी, हर सहाबी है नबी, जन्नती, हर सहाबी है नबी, जन्नती, नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। बात समझ में आई है? तो हम बच्चों की तरबियत में ये शामिल करें कि बच्चों को ना गुस्ताखे सहाबा बनाए ना गुस्ताखे रसूल बनने दें। अगर हमारे मुआशरे में ये गुस्ताख निकल के आ कहां से रहे, हमने इस पर कभी गौर नहीं किया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गौर करें, अपने बच्चों के पास बैठे, उनको हुजूर और सहाबा की मोहब्बत सिखाइए, उनको अल्लाह और रसूल के आदाब सिखाइए, उनको उलमा के आदाब सिखाइए, उनको मसाजिद के आदाब सिखाइए। बेशक जिम्मेदारी है बच्चों को अदब सिखाना, आपकी जिम्मेदारी है। बच्चों की तरबियत करनी असातिज़ा की जिम्मेदारी, बेशक हक बात है, पहले वालिदैन की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को अदब सिखाएं। एक बात सुने आप, हर बाप जो है ना अपने बच्चे का उस्ताद बन सकता है। हर बाप अपने बच्चे का उस्ताद तो बन सकता है, लेकिन हर उस्ताद बाप नहीं बन सकता। हर बाप उस्ताद बन जाएगा, बाप होने का शरफ भी हासिल हो जाएगा उसको, और उस्ताद बनने का शरफ भी हासिल हो जाएगा। और उस्ताद कौन है? तो हजरत अली ने पूछा उस्ताद का मर्तबा क्यों ज्यादा?
तो आपने फरमाया था उस्ताद का रुतबा इसलिए ज्यादा होता है कि माँ बाप जो होते हैं ना वो जिस्म को पालते हैं, जिस्म को, और जिस्म जो है आदमी मरता है, मिट्टी में जाता है और मिल जाता है, खत्म हो जाता है, रूह बाकी रहती है। फरमाया वालिदैन जिस्म को पालते हैं, असातिज़ा रूह को पालते हैं। जिस्म फना हो जाता है, रूह बाकी रहती है। तो मौला कायनात फरमाते हैं अफजल वो हुआ जिसने बाकी रहने वाली चीज की तरफ, हक बेशक अफजल वो हुआ जिसने बाकी रहने वाली चीज की तरबियत की है। तो रूह बाकी रहती है, इसलिए वालिदैन को चाहिए कि उस्ताद बने और वो अफजल भी बने। माशाअल्लाह। असातिज़ा की जिम्मेदारियां अदीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह हमें और आप